हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और बहुत सारे भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि DSSB ने एग्ज़ाम डेट आउट कर दी है कई सारे कोर्सेज़ की अभी नहीं की गई है। और ये एग्ज़ाम जो है वो आपके 23 जून से शुरू हो गए और 9 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। अलग अलग पोस्ट जितनी भी इससे पहले DSSB ने निकाली थी, लगभग कई सारी पोस्टों के दे दिए हैं। और इसमें स्पेशल एजुकेटर वाले जो है TGT स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, उनका भी एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दे दी गई है 33/23 की भी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्पेशल एजुकेटर में 20/22 वाले जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई थी उनकी भी यहाँ पर डेट दे दी गई है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब से कब तक ये एग्ज़ाम चलेंगे, और आपको बताऊँगा कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और इसके अलावा आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में भी मैं बात करूँगा। तो इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे, आप दिव्यांग हो या नॉर्मल हो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं इस पर आपसे रिलेटेड सारी वीडियो बनाता रहता हूं। जो भी एडमिट कार्ड आते हैं, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, दिव्यांगजनों को किस तरीके से फिल करना है, सबको साथ में लेके मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाता हूं। चलो देख लेते हैं आज DSSB की तरफ से जो शेड्यूल जारी हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बारे में कट ऑफ वगैरह, सिलेबस वगैरह की बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि स्पेशल एजुकेटर कौन होते हैं। दोस्तों देखो, ये नोटिफिकेशन है और इसमें ये देखो 23 जून से शुरू होगा ये। और इसमें जैसे जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ वाली और फार्मासिस्ट और आया और वैक्सीनेटर, असिस्टेंट कम्युनिटी और TGT स्पेशल, फील्ड क्लर्क, फार्मासिस्ट, TGT स्पेशल, तो ये अलग अलग डेट में है। ये आप नोटिफिकेशन जो ये है शेड्यूल का, वो आप अच्छे से देख लेना। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, ये सारी पोस्ट है, देखो ज़ीरोक्स वगैरह वालों की भी, नर्सेज वगैरह, कई सारी पोस्टों की जो है, जैसे स्टोर कीपर एंड स्टोर सुपरवाइज़र की जो पोस्ट आई थी, ये 818/24, ये 2024 में आई थी। इन सब की जो है डेट आ गई। अभी बहुत सारी पोस्टों की रह भी गई है, जैसे 802/24 ये वाला भी रह गया, और कई सारे एग्ज़ाम की डेट अभी बाकी है। तो वो भी जुलाई के बाद हो सकता है देखने को मिल जाए। अगर जुलाई के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इन्होंने कराया तो कराया, फिर उसके बाद में दिसंबर नहीं कराएंगे, फिर अगले साल ही 2026 में ही आपको देखने को मिलेगा। चलो अब बात कर लेते हैं कि स्पेशल एजुकेटर कौन होते हैं। दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है स्पेशल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक बीएड, आप बीएड करते हैं या डीएड करते हैं तो एक नॉर्मल डीएलएड होता है और एक स्पेशल डीएड होता है। इसी तरीके से बीएड नॉर्मल भी होता है और बीएड स्पेशल भी होता है। तो आप अगर दिव्यांग हैं तो भी स्पेशल बीएड कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल हैं तो भी आप स्पेशल बीएड कर सकते हैं। बस स्पेशल बीएड और डीएड इसलिए करवाया जाता है, जो कॉलेजेस में जो भी बच्चे आते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, उन लोगों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से उनके साथ में व्यवहार करना है, उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या ज़रूरत है। तो ये अगर उन जैसे नॉर्मल बीएड अगर कोई करने वाला है तो उनको उनके कोर्स में ये सब कुछ नहीं बताया जाता कि डिसेबल्ड को के साथ में किस तरीके से ट्रीट करना है, डिसेबल्ड को किस तरीके से पढ़ाना है। ये सब नॉर्मल बीएड में नहीं बताया जाता। स्पेशल बीएड जो होता है उसमें सब कुछ बताया जाता है। तीनों कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, जैसे आईडी इंटेलेक्चुअल वालों के लिए, एचआई वालों के लिए और वीआई वालों के लिए ये अलग से कोर्स होते हैं। ठीक है, तो वीआई वाले में सिखाया जाता है जो ब्लाइंड, दृष्टिबाधित है, उनको किस तरीके से पढ़ाना है, उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार करना है, ब्रेल लिपि क्या होती है, ब्रेल में किस तरीके से पढ़ाना है, ये सब। ऐसे ही एचआई वालों के लिए जो होता है उसमें साइन लैंग्वेज बताई जाती है। एक स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो साइन लैंग्वेज सीखता है ताकि वो आगे बच्चों को स्कूल में बता सके तो कितनी साइन लैंग्वेज कितनी होती है और किस तरीके से क्या क्या उनके साइन होते हैं, ये सब। और इंटेलेक्चुअल जो एमआर वाले बच्चे होते हैं उनको देखने के लिए भी उनको सब कुछ बताया जाता है कि अगर कोई एक एमआर बच्चा है, एचडी का है, तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है। तो इन सब को पढ़ाने के लिए ये स्पेशल एजुकेटर बनते हैं। ठीक है, हालांकि जैसे किसी स्कूल में आपकी नौकरी लगी और वहाँ पे अगर डिसेबल्ड बच्चा नहीं है तो वहाँ पर आप नॉर्मल को ही पढ़ाएंगे, पर अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा वहाँ पर है तो आप उसको विशेष रूप से, क्योंकि आप रखे गए हैं, तो आप उस पर एक स्पेशल ध्यान उसका रखेंगे और स्पेशल तरीके से उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही होता है स्पेशल। और ये हर कॉलेजेस में नहीं होता, कई सारे कॉलेज में स्पेशल बीएड या डीएड नहीं करवाया जाता। कुछ ही ऐसे होते हैं जो आरसीआई के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं। आरसीआई आप जानते होंगे, आरसीआई के थ्रू जितने भी उनकी लिस्ट में होते हैं वही कॉलेजेस या यूनिवर्सिटियाँ ये कोर्स कराती है। तो अगर आपको भी स्पेशल डीएड या बीएड करना है, आप नए हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पर कई तरीके की इस तरीके की वीडियो पड़ी हुई है, उनको देख सकते हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में डीएड और बीएड दोनों करवाया जाता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और मैंने कई सारी यूनिवर्सिटियों के बारे में बताया है जहाँ पर दिव्यांग या नॉर्मल अच्छे से एडमिशन लेकर कोर्स कर सकते हैं।
चलो अब देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों देखो, स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम होता है उसके पैटर्न में सबसे पहले इसमें दो पेपर एक ही दिन होते हैं, दो पेपर होते हैं। सेक्शन उसके दो होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो सब्जेक्ट आते हैं वो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। और अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। और आपकी हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, ये भी 20-20 मार्क्स के होते हैं और 20 ही क्वेश्चन होते हैं। टोटल इनके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस वगैरह तो आप जानते ही किस तरीके की आती है और अच्छे से देख लेना। फिर इसके बाद में एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको टीचिंग मैथोलॉजी और बीएड स्पेशल में पढ़ाया जाता है। तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 क्वेश्चन भी काफ़ी मायने रखते हैं। और ये क्वेश्चन भी जब आपके पास में स्क्रीन पे आते हैं 100, तो ये भी 20-20 नंबर के अलग अलग टूट के आते हैं। और इसमें ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही आप अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने 100 क्वेश्चन आ गया तो 100 में से आप कोई सा भी कर ले, नहीं, पहले 20-20 क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे और हर सेक्शन को कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, अगला सेक्शन आपके पास में आ जाएगा। तो इस बात का इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 ही घंटे का पेपर होता है, इसी में सब कुछ आपको करना पड़ता है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपको पूरे करने होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। चलो अब हम इसकी कट ऑफ वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों आज से 3, 4, 5 या 8-10 साल पहले जब ये स्पेशल एजुकेटर का इतना स्कोप नहीं था तो तब इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती थी, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि जनरल का भी 80 मार्क्स अगर वो ले आए हैं तो 80 नंबर पे भी उसका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं और हर जगह स्पेशल एजुकेटर बन रहे हैं, हर साल कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्पेशल एजुकेटर बना रहे हैं, तो अब और वैकेंसी अब पहले से कम हो गई है, तो इसलिए अब कट ऑफ ज़्यादा जाने लगी। पिछली बार भी जो एक एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यूआर की 121.91 गई थी और इससे भी ज़्यादा चली जाती है। कभी कभी तो ये समझ लो एक जनरल की 121 नहीं 130 पार हो जाती है जब वैकेंसी कम होती है। ओबीसी की भी 116 गई थी और एससी की 105 गई थी, एसटी की 90 गई थी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में भी अगर मैं बात करूं तो वीएच दृष्टिबाधितों में भी 105 गई थी और ओएच कैटेगरी में भी 104 गई थी। अगर आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है और आपको सिलेक्शन पाना है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके मार्क्स जो है 200 में से आप इतना स्कोर लेकर चलिए कि कम से कम अगर आप डिसेबल्ड है तो आपके 120 से 130 के बीच में तो नंबर रहे, तभी आप सिक्योर समझ सकते हैं अपने आप को। वरना अब तो जैसे वैकेंसी कभी कभी कम होती है तो उसमें जनरल की 141 तक 142 तक कट ऑफ जाती है। इसलिए हैंडीकैप को भी अपना 120 या 130 का स्कोर लेकर चलना है, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। और ये जो अब एग्ज़ाम होने वाला है स्पेशल एजुकेटर का 33/23 वाला, इसमें तो डिसेबल्ड की पोस्ट है भी नहीं थी अलग से, हाँ, लेकिन ये डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल के लिए। पर जनरल में भी केवल 9 ही पोस्ट थी, तो 9 पोस्ट पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। तो इसलिए जिन लोगों ने दिव्यांगजनों ने फॉर्म फिल किया था वो इसकी तैयारी अच्छे से करना है। चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।